बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? जी, तो आज बीफ कोरमा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो उससे पहले हम टमाटर के बारे में आपको एक टिप दिए देते हैं। टमाटर को हमेशा इस्तेमाल करने से पहले छील लेना चाहिए, क्योंकि ये हाज़मे के लिए सही नहीं होते इसके छिलके, और सालन में भी बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह कटर की मदद से छील लें, बहुत इजी होता है। अगर तो आपके टमाटर सख्त हैं तो इजीली छील लिया जाएगा। अगर आपके टमाटर नरम हैं तो इनको आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो थोड़े से नीम गर्म पानी के साथ जब हम इसको धोते हैं तो उसके छिलके खुद ही निकल जाते हैं। जी, तो चलिए बताते जाते हैं कौन सी चीज़ें हमें चाहिए हैं। बीफ का कोरमा बना रही हूँ, और बीफ के कोरमे के लिए बीफ को थोड़ा सा मैंने पहले ही बॉयल किया हुआ है, क्योंकि इसकी फिर स्मेल नहीं आती सालन में। तो पहले बॉयल कर लेना सही होता है। जी, तो यहाँ पे टमाटर लिए मैंने, 3 टमाटर तकरीबन लिए थे छोटे साइज़ में। और यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने ले लिए थे प्याज, और आधा कप ऑयल लिया मैंने। यहाँ पे मैंने नमक लिया हुआ है तकरीबन 1 टीस्पून, और यहाँ पे लाल मिर्च ली हुई है आधा टीस्पून तकरीबन, और यहाँ पे हमने हल्दी ली हुई है तकरीबन 2-3 चुटकियाँ, और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखा हुआ है। इधर हमने वैसे तो ज़रूरी नहीं था सूखा धनिया, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने ले लिया, और यहाँ पे चॉप किया हुआ हरा धनिया है। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। जी, तो पहले हंडिया चढ़ा देंगे हाई फ्लेम पे चूल्हे को करके, और साथ ही हम इसमें ऑयल शामिल करते हैं। जी, तो ऑयल शामिल कर दिया हमने। ऑयल गरम होते ही साथ हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जी, तो प्याज को हम लाइट गोल्डन करेंगे, बल्कि थोड़ा सा भून लेना होता है, हल्का सा नरम हो जाए तो। पहले हम नहीं डालते इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर वो जल जाता है, इसलिए थोड़े से लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें लहसुन प्याज का वो डाल लेंगे पेस्ट। जी, तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है हमने। अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, फिर इस तरह जल जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता खाने का। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा मसाला थोड़ा सा जल रहा है, इसलिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें मसाले सारे ऐड करेंगे। नहीं, अभी मसाले नहीं ऐड करने हमने। पहले हम इसमें गोश्त डाल देंगे, क्योंकि जब हम मसाले भी और गोश्त भी सारा कुछ इकट्ठा डाल देते हैं तो फिर हमारे जो गोश्त है, वो मसाला है जो वो जलना शुरू हो जाता है। अच्छी तरह हम गोश्त को भून लेंगे। जी, तो गोश्त हमारा तकरीबन भुन चुका है। इसमें पानी ऐड कर लेंगे, और साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। यहाँ चला गया नमक, यहाँ पे लाल मिर्च, और यहाँ चली गई हल्दी।
साथ ही ज़ीरा हम डाल देंगे, ये कटी हुई लाल मिर्चें। साथ ही हम इसमें सूखा धनिया शामिल कर देंगे और फिर टमाटर भी ऐड कर देंगे साथ ही। इन सारे मसालों को अच्छी तरह हम भून लेंगे गोश्त में। जब ये सारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जो बीफ होता है ना, ये गलने में बहुत टाइम लेता है। अगर तो आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर मैक्सिमम फिर भी ये 15 मिनट ज़रूर लेता है। अगर इस तरह हंडिया में बनाएं आप इसको तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके रख दीजिएगा। मैंने पहली बार ऐसे ट्राई किया था, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। बाद में जब मैंने इसको 2-3 बार पानी डाल के पकाया, फिर कहीं जाके ये रेडी हुआ। मैंने कहा आपको बताती चलूँ इस तरह, फिर आप भी ऐसे रखेंगे तो सोचेंगे कैसे बताया इसने, सही तरह बताया ही नहीं हमें। जी, तो गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इस पे गरम मसाला छिड़क देंगे, साथ ही इस पे हम हरा धनिया भी छिड़क देंगे। अब इस पे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। इस तरह हमारा धनिया भी गल जाता है और मसाले की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये लीजिए, हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। बीफ का कौरमा बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हम सबको बचा के रखे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।